हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आज मैं छठ पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ का व्रत रखा था। यह जब पांडव सारा साम्राज्य या कहते राजपाट ये पर हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत को करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की थी। तो छठ पूजा की शुरुआत जो होती है वो नहाए खाए से होती है, जिसमें महिलाएं सुबह सबसे पहले नहाकर पूजा पाठ करके सात्विक भोजन करती है। उसके बाद अगले दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को छठ महापर्व के दिन चारों दिन चटाई बिछाकर ज़मीन पर सोना पड़ता है। छठ पूजा के समय बहुत आत्म संयम रखनी पड़ती है। इन 4 दिनों में खुद को नकारात्मक बातों से दूर रखना पड़ता है या रखना चाहिए। किसी पर क्रोध ना हो या क्रोध ना करे और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचे। कुछ खराब सोचना भी नहीं चाहिए। जिस भाग में प्रकृति थी उस भाग को 6 भागों में या 6 हिस्सों में बांटा गया था। इसमें ऐसी एक मातृ देवी थी जिन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। यही देवसेना छठी माता के नाम से पूजी जाती है। वही छठी मैया के पति पुराणों के अनुसार कार्तिकेय है। मान्यता है कि छठी देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रश्न करने के लिए खुश करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्व को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। महापर्व में माता षष्ठी यानी छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी और शरीर के मालिक भगवान सूर्य है। तो संतान प्राप्ति की जो देवी है वो छठी मैया ही है और शरीर के जो मालिक भगवान कहा जाता है सूर्य होते हैं। छठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है और कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर पाने के लिए करती है। सूर्यास्त के बाद से लेकर चांद के दिखने तक व्रत करने वाली महिलाएं या युवती को खड़ा रहना पड़ता है। इस दौरान उन्हें ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, इसलिए इसे उपछठ भी हम कहते हैं। कुछ किंवदंतियों के मुताबिक जब पांडव सारा साम्राज्य जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत ने उनकी मनोकामना को पूरा किया और जो पांडव थे उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। व्रत के दौरान ये जो व्रत हम रखते हैं, इस व्रत को रखने वाली महिलाएं किसी नदी या किसी जलाशय में स्नान कर उसी के जल से अपने घर में शुद्ध भोजन तैयार करती है और इस दिन अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी बनाई जाती। इसीलिए इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। नहाया खाया के अलावा अगले दिन खरना होता है और इसी दिन में महापर्व छठ के 36 घंटे का निर्जल उपवास शुरू हो जाता है। इसमें भक्त जो होते हैं वो गेहूं के आटे, गुड़, फल
दूध जैसी प्राकृतिक सामग्री से बने धार्मिक भोजन प्रसाद भी तैयार करते हैं और वितरित करते हैं। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो जाति, वर्ग और लिंग बाधाओं से परे हैं। मतलब इसे कोई भी आप कर सकते हैं, सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष भी इसे कर सकते हैं। और यह उन सभी के लिए खुला है। मतलब अब कोई भी आप चाहे तो आपका दिल है, चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आप इसे कर सकते हैं। सूर्य देव और छठी मैया के प्रति कृतज्ञता और भक्ति भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो आप ये पूजा कर सकते हैं। प्रकृति के छठे रूप और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह दीपावली के 6 दिन बाद हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत में कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर के चंद्र महीने के छठे दिन मनाया जाता है। तो इस बार हमारा छठ पूजा 27 नवंबर 2023 को इस पर हमने मनाया था। यह पर्व उत्तर भारतीयों में ज़्यादा प्रचलित है। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ छठ मैया की पूजा करते हैं हमें, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहते हैं। माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है। उन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक ये कथा प्रचलित है कि छठ पर्व के शुरुआत महाभारत काल के दौरान हुई थी। इस पर्व में सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करनी शुरू की थी। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे। और छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। वो जाने वाला बहुत ही प्रमुख हिंदू त्योहार है। लगभग सभी सभ्यताओं में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन बिहार में इसका एक अनोखा रूप हम देख सकते हैं। छठ पूजा ही एकमात्र एक ऐसा अवसर है जहां उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार तो बिहार राज्य में छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में ही हो गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के मुंगेर जिले में था। ठीक है, इसलिए ये इस बात का प्रमाण देती है कि छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले से हुई थी और अब भी बिहार के जिले में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में खरना के बाद जो व्रती होता है, ओके, छठ पूजा में एक खरना बोल के एक व्रत होता है। उसके बाद जो व्रती हो जो व्रत रखता है वो 36 घंटे तक निर्जल रहता है। एक बूंद पानी भी वो नहीं पिएगा। और उषा अर्घ्य देकर व्रत का पारण करता है। आइए जानते हैं कि ये छठ पर्व, ये जानते हैं कि वो क्या खाते हैं और प्रसाद में हमें क्या मिलता है। तो सूर्य देव और छठी मैया को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे सभी में बांटते हैं। व्रत खोलने से पहले पूजा में चढ़ाए गए जितने भी प्रसाद है, जैसे कि ठेकुआ जो हम चढ़ाते हैं, कोई भी मिठाई होगी, और उसके साथ खाने के लिए अदरक, चाय पीने के लिए चाय भी पी सकते हो उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें मेन तो होता है, ठेकुआ होता है, सूप होता है। जैसे व्रत तोड़ते बहुत लोग होते हैं जो तुरंत ऑयली फूड खा लेते, तो फास्ट फूड ये सारी चीज़ें ना खाए, तुरंत बाद इसे
ना नहीं खाना चाहिए। इस पे सेहत, अगर आप ऐसा करते तो आपको सेहत के ऊपर बहुत ही नुकसानदायक असर पहुंचाता है। तो मेन राज्य कहाँ ये पूजा होती है, तो मैं बता दूँ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में इस पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। इस साल ये 17 नवंबर को शुरू हुई थी और 20 नवंबर को समाप्त हो गई थी। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। जय छठ मैया, जय छठ मैया, जय छठी मैया। तो सबसे पहले इस पूजा का आरंभ सूर्यपुत्र कर्ण ने किया था। थैंक यू।